वेलकम फ्रेंड्स, क्लास 10th के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको यहाँ पे बताने जा रहे हैं कि हमारे पेपर में जो 5 मार्क्स का इंक्वायरी लेटर आता है वो कैसे लिखा जाता है एग्जाम्पल के साथ। देखो, इंक्वायरी लेटर क्या होता है कि नाम से ही पता चल रहा है कि इंक्वायरी करना है किसी चीज़ की। इसमें क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं या गार्जियंस होते हैं वो कुछ इंक्वायरी करना चाहते हैं, कोई प्रोडक्ट के बारे में या कोई सर्विस के बारे में, ठीक है, या फिर कोचिंग्स और एजुकेशंस के बारे में या कोई कोर्स के बारे में, प्रोग्राम के बारे में कुछ डिटेल जानना चाहते हैं। तो उसके लिए वो इंक्वायरी लेटर लिखते हैं। उस लेटर में वो उस इवेंट की या उस प्रोग्राम की या उस कोर्स की पूरी जानकारी पूछते हैं सामने वाले इंस्टीट्यूशन से या सामने वाले व्यक्ति से। सारी जानकारी पूछते हैं कि इस प्रोग्राम में या फिर इस कोर्स में कितना समय लगेगा, क्या फीस होगी, कहाँ आना होगा, मतलब पूरी डिटेल पूछते हैं वो, ठीक है। तो आज एक एग्जांपल से देखेंगे कि पूरी डिटेल में हम क्या क्या चीज़ें लिखते हैं, ठीक है। तो हर पर्सन के अनुसार ये अलग अलग होता है। तो अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेने जा रहे हैं। पहला एग्जांपल है, यू आर नीता या नवीन, तुम नीता या नवीन हो, ऑफ B43 रामफाल चौक द्वारका। तुम रामफाल चौक द्वारका के रहने वाले हो, B43 से। यू विश टू ज्वाइन, तुम्हारी इच्छा है कि तुम ज्वाइन करना चाहते हो NDA कोचिंग क्लासेस, यानी NDA की कोचिंग क्लास में तुम ज्वाइन होना चाहते हो। वन ऑफ योर फ्रेंड्स शेयर द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट थ्रू व्हाट्सएप इन दिस रिगार्डेड, mentioning that he is also willing to join this institution for NDA कोचिंग। तो तुम्हारे किसी दोस्त ने तुम्हें ये एक एडवर्टाइजमेंट व्हाट्सएप पे शेयर किया था और उसने तुम्हें मेंशन किया था कि वो इस संस्था में ज्वाइन होने जा रहा है। उसकी इच्छा है कि वो भी इस संस्था में ज्वाइन होने जा रहा है NDA कोचिंग के लिए, ठीक है, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट है NDA कोचिंग का, तो उसमें ज्वाइन होने की इच्छुक है। फिर यहाँ पे उनकी एड भी व्हाट्सएप पे ऐसा आया था। इसमें आपको मोनिरका लिखा हुआ है, मोनिरका में कोचिंग सेंटर है ये, और ये बेस्ट कोचिंग है फॉर NDA के लिए, और स्टडी कैंपस इनका नाम है, ठीक है। फिर हम नीचे पढ़ेंगे तो लिखा है कि राइट ए लेटर टू द डायरेक्टर ऑफ द स्टडी कैंपस। तो स्टडी कैंपस मुनिरका नई दिल्ली के डायरेक्टर को हमें पत्र लिखना है और इंक्वायरिंग करना है। तो इंक्वायरिंग करना है अबाउट द कोचिंग क्लासेस फॉर द नेक्स्ट एग्जामिनेशन, कि अगले एग्जामिनेशन जो होने वाले हैं उसकी कोचिंग के बारे में आपको पूछना है। एंड आस्क फॉर ऑल नेसेसरी डिटेल, और उनसे सभी जो भी जरूरी डिटेल है वो उसके बारे में भी आपको पूछ लेना है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा पर्सन था। इस पूरे प्रश्न में हम लेटर जब लिखना शुरू करेंगे तो हम पहले अपना सेल्फ एड्रेस लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा सेल्फ एड्रेस हो जाएगा, पर्सन में दिया हुआ था। अगर नहीं दिया रहे तो आपको अपना कोई काल्पनिक एड्रेस या एग्जामिनेशन हॉल लिखना है और पता लिखना है। तो हम लिख देंगे B43 रामफाल चौक द्वारका। फिर एक लाइन छोड़ के लिखना है डेट, जिस दिन आपका पेपर हो। मान लेते हैं 26 जनवरी 2023 को ही पेपर है। वैसे इस दिन छुट्टी होती है लेकिन हमने लिख लिया। फिर एक लाइन छोड़ के लिख देंगे कि हमें पर्सन बोला था डायरेक्टर को लिखना है कोचिंग के, तो हम लिख देंगे द डायरेक्टर, स्टडी कैंपस के डायरेक्टर को, और उनका एड्रेस लिख देंगे मोनिरका नई दिल्ली, जो कि पर्सन में आपको मिल जाता है। फिर एक लाइन छोड़ के लिख देंगे सर, फिर कोमा के बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, यानी विषय किस बारे में लिख रहे हैं। तो ये लेटर है इंक्वायरिंग अबाउट द कोचिंग्स फॉर NDA की कोचिंग के बारे में इंक्वायरी के लिए पत्र। तो हम लिखेंगे आई हैव जस्ट पास्ड, हम अपने बारे में बताएंगे पहले कि आई हैव जस्ट पास क्लास ट्वेल्थ फ्रॉम CBSE, कि मैंने अभी जस्ट हाल ही में CBSE से 12वीं पास की है। एंड वांट टू ज्वाइन NDA, और मैं चाहता हूँ ज्वाइन करना NDA को। एंड आई गोट टू नो दैट, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि यूर इंस्टीट्यूट की जो आपकी संस्था है, गिव्स कोचिंग की जो आपकी संस्था है वो कोचिंग देती है, गिव्स कोचिंग क्लासेस टू क्वालिफाई द एडमिशन टेस्ट फॉर NDA के एडमिशन टेस्ट में क्वालिफाई होने के लिए आपकी संस्था जो है कोचिंग देती है। तो आई वुड लाइक टू ज्वाइन द सेम कोर्स, तो मैं भी चाहता हूँ इसी सेम कोर्स को ज्वाइन करना। फॉर क्लियरिंग द NDA एग्ज़ाम, ताकि मैं अपना NDA एग्ज़ाम क्लियर कर सकूँ, मतलब उसको क्वालिफाई कर सकूँ। तो काइंडली फर्निश मी विद द फॉलोइंग डिटेल, तो कृपया करके मुझे निम्नलिखित जो डिटेल है इसके बारे में
पूरी जानकारी दें या जानकारी दें। तो फर्निश मतलब होता है प्रस्तुत करें, ठीक है, या फिर जानकारी दें, मुझे इस पूरे कोर्स के बारे में डिटेल से जानकारी दें, मुझे निम्नलिखित जानकारी दें, जैसे द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, इस कोर्स की अवधि कितनी होगी, द फीस, इसकी फीस कितनी होगी, टाइमिंग ऑफ द क्लास, क्लास की समय कितना क्या रहेगा, द एलिजिबिलिटी टेस्ट इफ एनी, अगर कोई एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट है तो वो भी बता दें, एक्स्ट्रा क्लासेस कब होंगी वो बता दें, द क्वालिफिकेशन टू ज्वाइन द कोर्स इफ एनी, अगर इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन चाहिए तो वो भी आप हमें बता दें। फिर हम लिख देंगे कि इफ़ यू हैव एनी प्रिंटेड मटेरियल और ब्राउचर तो काइंडली सेंड इट टू मी ऑन द अबो एड्रेस। तो कह रहा है कि यदि आपके पास कोई मुद्रित मटेरियल हो या कोई मुद्रित पृष्ठ हो इस बारे में, या फिर ब्रोचर्स मतलब होता है विवरण तालिका, कोई विवरण तालिका हो इस पूरे कोर्स के बारे में, इस पूरे डिटेल के बारे में, तो काइंडली सेंड इट, तो कृपया करके वो भेज दीजिए, टू मी मैंने मुझे भेज दीजिए, तो कहाँ पर, ऑन द अबो एड्रेस, ऊपर जो एड्रेस दिया गया है मेरे ही पते पे भेज दीजिए। थैंकिंग यू, धन्यवाद, यूअर सिंसियरली, और अपना नाम नीता लिख देंगे, ठीक है। पर्सन में जो नाम दिया रहता है उसी पर्सन का नाम यहाँ पे लिखेंगे, अपना नाम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो हम सिंसियरली की जगह हम फेथफुली भी यूज़ कर सकते हैं। और जैसे हमने यहाँ पे आखिरी में एक दो लाइन और जोड़ सकते हैं कि जैसे वो हमें ऊपर के एड्रेस पे हम कह रहे हैं कि हमें सारे प्रिंटेड मटेरियल भेज दें, तो इस काम में उनके पैसे खर्च होंगे, तो क्योंकि इस काम में उनके पैसे खर्च होंगे तो वो हमें भला जवाब क्यों भेजेंगे, तो वो हमें जवाब नहीं भेजेंगे, तो हम क्या करेंगे कि एक लाइनें और जोड़ लेंगे ये वाली कि ए सेल्फ एड्रेस्ड एंड ड्यूली स्टैम्प एनवेलप इज इनक्लोज्ड बाय द रिप्लाई। तो कह रहे हैं कि एक स्वयं का पता लिखा हुआ और स्टैंप लगाया गया एक लिफाफा हमने साथ में जोड़ रखा इस पत्र के आपके जवाब भेजने के लिए। इससे क्या होगा कि हमने इनको स्टैंप के साथ एक लिफाफा भेज दिया है, अभी अगर हमें जवाब भेजेंगे तो उस लिफाफे में अपना जवाब लिख के और हमें पोस्ट कर देंगे, क्योंकि उनके अब पैसे खर्च नहीं होंगे, क्योंकि हमने स्टैंप वाला एनवेलप भेजा है, तो उनका कोई अब पैसा खर्च नहीं होगा और वो हमें जवाब भी आराम से भेज देंगे और हमें अपनी जानकारी आराम से मिल जाएगा, क्योंकि हमने लिफाफा भेजा था उसमें हमारा पता भी लिखा हुआ है, तो इनको ज़्यादा परेशानी नहीं उठानी होगी, उन्हें पत्र हमें लिखने के लिए समय नहीं निकालना पड़ेगा, ना हमें उनका पैसा खर्च होगा। तो ये वाली लाइन भी आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इंक्वायरी लेटर जो है वो लिखा जाता है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।